गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, गुरुजी हमारो अंतर्नाथ। बोलो जिन शासन देव की। पीछे जाओ, पीछे एकदम वो हो जाएगा, आपका गला रह जाएगा। हाँ, बंद अच्छे से खबर है, बंद થઈ જાય ના એ ચાલુ નથી ચાલુ કરે ને गुरु કરો Shami Gamasano Devu Jamnitai Nisiyai Matevunami. Shami Gamasano Devu Jamnitai Nisiyai Matevunami. Shkar Surai Shkutapa Sarira Vinava. Subhadanjam Japa Vivotuni. Shami Sata Jini. Hat Amiro Lat Vivoti. Shami Gamasano Devu Jamnitai Nisiyai Matevunami. Shar Karna Sasena Sulavan Ujo Vidutva Jaya Kame. કામે Shicham Kame Jaya. Kazori. Shami Majuni Ramya Vishyam Khenavandami Chakarna Sandisa Bhagwan Aina Sandisam Echam Shami Majuni Ramya Vishyam Khenavandami Chakarna Sandisa Bhagwan Aina Lesu Echam Shami Majuni Ramya Vishyam Khenavandami Chikari Bhagwan Sai Hari Sar Karaso Ji નમો યંત્રણ નમો વિઘ્ન નમો આયર્યાણ નમો જય નમો લોકે સર્વસામ એસો પંચ નમોકારો સર્વપાવપનાશનો મંગલાનં ચ સભ્યે શિવબળમં હવૈ જય જગજીવ જોણી વિયાણવો જગગુરુ જગાનંદો જગનાહો જગબંધુ જય જગપ્રિયામહો ભયવંતુ જય સુયાણમ પભવો તીર્થયરાણમ અપશ્ચિમો જય જય ગુરુલોગાણમ જય મહપ્પા મહાવીરો કલ્યાણપાદપારામં श्रुतगंगा हिमाचलम विस्माम्भोज रविंदेवम वंदे श्री ज्ञातनंदनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे सब पता जगह पे एक समय वाला आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर आ जाए, 2-3 समय वाला आ जाएगा। क्या करना, दिया नहीं जला देना, बंधन है स्तुति आती है होगा। देखो हाथ में पैम्पलेट है, नवपत जी की स्तुतियाँ हैं, 9 स्तुतियाँ। एक लाइन इधर से महात्मा बोलेंगे, एक लाइन आप सभी को साथ में गाना है। और महिलाओं से थोड़ा अनुरोध करूँ, बार बार में बीच में कितनी जगह छोड़ के बैठे हो। आज पर्व का दिन है, संख्या भी अधिक रहेगी, फिर चालू प्रवचन में डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा। हो सके आपको दिखाई देता हो तो आपके आगे देखो, बस आगे पीछे मत देखो। आपके आगे जगह दिखती हो तो आगे आ जाओ, एक दूसरे को बुलाने की कोशिश मत करो। ये सभी को मासक समझ चालू है, दीवार पे सहारा लेके बैठे हैं। आगे आ जाइए ना, आइए ना, आइए, बहुत जगह है बीच में। कल से थोड़ा ध्यान रखना, आप तो भाइयों जैसे नहीं होना, समझदार होना। एक लाइन यहाँ से जे देव निर्मित समवसने बेसी देशना। फिर दूसरी सेकंड लाइन आपको बोलना है, वाणी अमीय समाणी सुनता तृप्ति कदिये थाजना। तीसरी यहाँ से गाएंगे, 34 अतिशय शोभता, 35 गुणवाणी तना हरिहंतना। और चौथी लाइन हम सभी को साथ में गाना है, हरिहंतना शुभ चरण में करु भाव थी हूँ
वंदना बहुत ही सुंदर शब्द है। नवपद की हम भक्ति करें 5 मिनट लगेगी, लेकिन 5 मिनट के लिए हम स्तुति गान करेंगे और फिर हम प्रवचन की शुरुआत करेंगे। चलिए। देव निर्मित समवसरणे बैसी देता देशना चौत्रीस अतिशय शोभता पात्रीस गुणवाणी तणा स्वामी सिद्ध जिनेश्वर रिद्धि अने सिद्धि अनंती जे हनि करे सेवना पदे जे स्थान पावन पामता किसकी है? व्रतो ना भारने करता स्वपरनी सारणा महामंत्री पद पर विराजता उपयोगवंत प्रधान जयणा भाव भीरूपापना स्वजन संबंधी प्यारा सहु परिवार ने करे साधना एकांतमा एक पूर्ण पदनी जंखना प्ररूप्यो तेज साचो एक छे श्रद्धा खड़ग जेवी अड़ग मुझ अंतरे हो स्थापना खपावे चीकणा कर्मो जे श्वासो श्वासमा ज्ञाने हिना पशु समकया किश्या कहू गुण ज्ञानना भवि जन सुसंयम पामता चे पंच समिति गुप्ती त्रय अष्टमातनी ज्या सेवना धातु तपावे तन तणी कुविचार धारा मन तणी बाह्य अभ्यंतर बार भेदो शास्त्र माचे जेहना वंदना वंदना नवपदने करूं वंदना वंदना
करूं वंदना। नवपद मारा आधार छे, नवपद मारा प्राण छे। नवपद मारा प्राण छे, नवपद मारा त्राण छे। नवपद जग आधार छे, भावे करिए वंदना। वंदना वंदना वंदना, नवपद ने करूं वंदना। महिलाओं से पीछे वालों को बोल, बहुत जगह रखी है बीच में। आज इतने बड़े पर्व के दिन होते हैं, फिर चालू प्रवचन में डिस्टर्ब करना होगा। थोड़ा आगे आगे आ जाओ ना। बैग अपने गोद में ले लो, जैसे बच्चे को गोद में रखते हो वैसे गोद में ले लो। कल से बोलना नहीं पड़े, आप लोग समझदार हो, श्राविका हो, बैठ जाइए वहीं के वहीं बैठ जाइए। आगे आगे आ जाइए, बीच में जगह मत रखिए। परिहाई नवभयाई जायिता हिय कमल मध्यमे श्री सिद्ध चक्रमाहत्वं मुत्तमं किंपि जंपे। अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में निरंतर भटक रही है, एक गति में से दूसरी गति में, दूसरी गति में से तीसरी गति में, तीसरी गति में से चौथी गति में। अनंत काल से हमारी आत्मा का परिभ्रमण जारी रहा, और इसलिए तो महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने प्रभु के स्तवन में गाया, परिभ्रमण में अनंतारे कीधा हजुए न आव्यू छेड़लो रे। आज तक प्रभु में अनंत बार भटकते रहा, लेकिन मेरे संसार का कोई अंत, कोई एंड मुझे नहीं दिखाई देता है। भटकती हुई हमारी आत्मा के चारों ओर अशाश्वत पदार्थों ने हमारी आत्मा को घेर लिया। अब पीछे बैठो, पीछे, आगे मत आना, चालू प्रवचन हो गया, डिस्टर्ब नहीं करने का। भटकती हुई हमारी आत्मा के चारों ओर अशाश्वत पदार्थों ने हमारी आत्मा को घेर लिया। धन, साधन, शरीर, स्वजन, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पूरा संसार अशाश्वत है, और उसमें हमारी आत्मा कैसी है? शाश्वत है। लेकिन आपको पता है, शक्ति शाश्वत की अधिक है, लेकिन संख्या अशाश्वतों की ज्यादा होने की वजह से अशाश्वत तत्वों ने संख्या के बलबूते पर शाश्वत आत्मा को पटक डाली। शक्ति भले आत्मा की अधिक हो, लेकिन इन लोगों की संख्या ज्यादा है ना, तो संख्या गिनी जाती है ना। लोकसभा में वक्फ कानून पारित हो गया, किसकी वजह से? किसकी वजह से? एनडीए की सरकार के पास संख्या थी, यदि संख्या नहीं होती तो वक्फ कभी से उड़ जाता था। संख्या अशाश्वत तत्वों की अधिक है, लेकिन शक्ति अपने आत्मा की ज्यादा है, लेकिन संख्या के बलबूते पर शक्तिशाली आत्मा को भी इस अशाश्वत तत्वों ने पटक डाला। अब क्या करना? एक और बेचारा आत्मा अकेला, और दूसरी ओर पूरा संसार के अनंत अनंत तत्व अशाश्वतों के साथ संघर्ष में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? रत्नशेखर सूरी महाराज श्रीपाल कथा में कहते हैं, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले अशाश्वत तत्वों की संख्या अधिक हो, लेकिन हमें तीन ऐसे शाश्वत तत्व जो प्राप्त हुए हैं, और इस तीन तत्वों का यदि आलंबन पकड़ लिया ना, तो ये अशाश्वत
तत्वों की कोई ताकत नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है ये 3 शाश्वत तत्वों का आलंबन पकड़ने की। नंबर 1, मंत्र तो बहुत है। चकेश्वरी का मंत्र है, पद्मावती का मंत्र है, सरस्वती जी का मंत्र है, माणिभद्र जी का मंत्र है, नाकोड़ा जी का मंत्र है, भैरव जी का मंत्र है, हजारों लाखों मंत्र इस संसार में है। लेकिन शाश्वत मंत्र कोई होना तो एक ही है। कौन है? समरो मंत्र भलो नवकार ये छे 14 पूरा मनुष्य। तीर्थ तो बहुत है, समय शिखर कम है क्या? गिरनार है, जीरावला जी है, नाकोड़ा जी है, पावापुरी जी है, हजारों तीर्थ है। लेकिन ये सभी तीर्थ शाश्वत नहीं है। शाश्वत तीर्थ तो एक ही है जिसका नाम है शत्रुंजय। जग में तीर्थ दो बड़ा शत्रुंजय, एक घड़ दिखव समोशर्या અને एक घड़। और पर्व भी वैसे बहुत है। ज्ञान पंचमी है, मौन एकादशी है, उस दशमी के तेले है, अखातीज है, बेशुमार पर्व है। लेकिन पर्वादिराज पर्युषण भी है। लेकिन शाश्वत पर्व किसे कहा जाता है? नवपद जी को। याद रखना, महाविदय में पर्युषण पर्व जैसी कोई आराधना नहीं है, नहीं है। सिमंदर स्वामी पर्युषण पर्व के प्रवचन नहीं करते हैं। कोई कल्पसूत्र भाषा सूत्र का वांचन नहीं होता है, कोई संवत्सरी का प्रतिक्रमण की विधि वहां पर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, पर्युषण पर्व की भले आराधना न हो, आज के दिन महाविदय क्षेत्र में भगवान सिमंदर का समावेशन लगाया गया होगा और भगवान सिमंदर ने देशना प्रारंभ की होगी। और भगवान सिमंदर स्वामी अपने मुखारविंद से आज भी अरिहंत तत्व का स्वरूप आज बताएंगे। पर्युषण नहीं है, महाविदय क्षेत्र में कौन है? नवपद है। शाश्वत मंत्र कौन सा? नवकार। शाश्वत तीर्थ कौन सा? शत्रुंजय। और शाश्वत पर्व कौन सा? नवपद। नवकार मिला, शत्रुंजय मिला, नवपद मिला। अब संसार के सारे अशाश्वत तत्वों को कह दो तुम्हारी ऐसी तैसी। अब 3 शाश्वत तत्व को मैंने पकड़ लिया है। अब तुम मेरे साथ वॉर करो, युद्ध लड़ो, मेरी हर हमेशा जीत होगी, मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए तो विनय विजय जी महाराज ने श्रीपाल मैणा के रास में बताया ना, योग असंख्यते जीन कया नवपद मुख्यते जानो रे। असंख्य योग है हमारे वहां तिरने के लिए। कोई कम अनुष्ठान है, कम आराधना है। देखो ना कितनी आराधना जैन संघों में होती है, कैसी कैसी विराट आराधनाओं का स्वरूप होता है। और उस आराधना को करने के लिए आलंबन हमको हजारों मिल गए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ आलंबन कौन सा है? तो विनय विजय जी महाराज डंके की चोट पर कहते हैं, योग असंख्यते जिन कया नवपद मुख्यते जानो रे। एह तणे अवलंबने आत्म ध्यान प्रमाण रे। एक बार नवतत्व नवपद का आलंबन पकड़ लो ना, फिर संसार से डरने की आवश्यकता नहीं। छोटी सी चींटी, कितना छोटा जीव है, और उसको दिल्ली जाना है। क्यों? मोदी को मिलने के लिए। हाँ? सच बताइए, इतनी बड़ी दुर्गम यात्रा छोटी सी चींटी कर पाएगी? विजयवाड़ा से निकले पैदल, चींटी तो पैदल जाएगी ना, और दिल्ली कब पहुंचेगी कि नहीं भरोसा है। लेकिन दिल्ली पहुंचना है, उस चींटी को क्या करना चाहिए पता है? उस व्यक्ति का पल्लू पकड़ लेना चाहिए, उस व्यक्ति का वस्त्र पर चढ़ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति दिल्ली की ट्रेन में बैठे तो बिना प्रयास से अगले दिन वो चींटी दिल्ली पहुंच जाएगी। छोटे सी जीव चींटी, और उस चींटी को दिल्ली पहुंचना हो तो खुद की ताकत नहीं है। कोई दिल्ली जाने वाले व्यक्ति का पल्लू पकड़ ले, इतना बड़ा भवसागर, इतना बड़ा भव समुद्र, और उस संसार को तिरना हो, कैसे तिरेंगे? रत्नशेखर सूरी महाराज कहते हैं, एक काम कीजिए, नवपद का पल्ला पकड़ लो। यह तणे अवलंबने आत्म ध्यान प्रमाणो रे। इस नवपद का पल्ला यदि पकड़ लिया ना, 100% आप तिर जाओगे। और इसलिए बताएं, नवपद के दिन कितने हैं? हाँ? 9। चलो मैं ऐसा डिक्लेयर करूँ कन्हैयालाल जी, इस वक्त होली का पारणा 13 को नहीं 15 को रखेंगे। होली का 9 दिन नहीं, कितने दिन? 11 दिन।
बोलो मानोगे मेरा? मुझे बोले कि गुरुदेव अब 12 को विहार करते हो ना, 11 को निकल जाओ। तो 9 का अंक अपने शास्त्रों में इतना शुभ माना गया है। हमको पता है 9 के अंक की विशेषता पता है। 9 के अंक के साथ कोई भी गुना भाग करो, कोई भी गुना करो, जवाब 9 ही आएगा। अखंड है 9 का। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे। क्या मैं पहाड़े सिखा रहा हूं? कीजिए है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 कितना हुआ? 9 तिया 27, 2 + 7 कितना हुआ? 9 चौके 36, 6 और 3 कितना हुआ? 9 पंजे 45, 5 और 4 कितना हुआ? 9 का अखंड है। और 8 के साथ देखो ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 तिया 24, 2 और 4 6, 8 चौके 32, 3 और 5, 3 और 2 5, 8 पंजे 40 कितना रहा? 8 के साथ कोई भी गुना करो, अंक कम होते जाएगा, अंक कम होते जाएगा। और 9 के साथ गुनो ना, 9 का अंक अखंड रहेगा। 8 कर्म कहते हैं, यदि मेरे साथ दोस्ती जमाई ना तो तू खत्म हो जाएगा, धीरे 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 तेरा अस्तित्व नेस्त नाबूद हो जाएगा। और 9 पद का 9 का अंक कहता है, यदि मेरे साथ दोस्ती जमाई ना तो तू अखंड रहेगा, तेरे अस्तित्व पर कभी की कोई भी खतरा नहीं बन रहेगा। इसलिए देखना जिन शासन में कितने तत्व 9 के अंक में हैं। हमको पता है हमारे वहाँ शास्त्रों में पुण्य बताए, 9 प्रकार के बताए। अन्न पुण्य, जल पुण्य, वस्त्र पुण्य, ऐसे 9 प्रकार के पुण्य बताए। काव्यों में रस 9 प्रकार के बताए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस, ऐसे 9 प्रकार के रस बताए। हमारे साधु साध्वियों को ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए भगवान ने हमारे लिए 9 वाण बताए। 9 वाण, पंचिम दियो सवर्णो तह नवविय बंबचेरा बुद्धि धरो, 9 प्रकार की वाण बताई है। हमारे वहां जो बलदेव हुए इस अवसरपणी में 9 हुए, वासुदेव हुए वो 9 हुए, प्रति वासुदेव हुए वो भी 9 हुए। और शायद आपने कल्पसूत्र के प्रवचन गौर से सुना हो तो भगवान महावीर के गणधर 11 थे, लेकिन उनका जो गण था ना वो 11 नहीं था, वो 9 गण था। भगवान जब दीक्षा लेने के लिए समुद्यत हुए और उस समय लोकांतिक देव प्रभु को विनती करने के लिए आते हैं, वो लोकांतिक देव कितने? 9। भगवान जब विहार करते हैं तब प्रभु के चरणों का स्पर्श इस धरती को नहीं हुए, इसलिए देव स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। वो स्वर्ण कमल कितने? 9। परमात्मा की रोज मंदिर में पूजा करते हो, वो पूजा करने के जो अंग होते हैं ना वो अंग कितने? पालीटना में जाओ और पालीटना में यात्रा करते हो ना तो पालीटना के दादा के शिखर के ऊपर टूंक कितनी है? 9 तत्व यदि पढ़े लिखे हो, उसमें जो तत्व बताए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, बंधन, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्व कितने हैं? चौमासा में महात्मा का योग हो और नए साल के दिन हम जो स्मरण सुनते हैं वो स्मरण कितने हैं? नेम और राजुल की प्रेम की जो यात्रा चली ना कितने भाव तक चली? 9 पद के दिन कितने हैं? आकाश में ग्रह कितने? बस बोलते ही जाओ, नींद में भी बोलता ना, सब में 9 ही पूछने वाला। आकाश में ग्रह 9 है। चक्रवर्ती के निधान कितने? अकबर राजा के दरबार में रत्न कितने थे? बालक माँ के उदर में कितना महीना रहता है? नवरात्रि में नाचने के दिन कितने होते हैं? राम का जन्म कौन सी तिथि के दिन हुआ? और मेरी दीक्षा कितने साल की उम्र में ली पता है? बैठो बैठो 7 9। कितनी आइटम मैंने बोला संपत जी? कितनी आइटम? हाँ, लगभग करीब मैंने 23 से 24 आइटम बोला होगा। चलिए कोई खड़े होकर बोलेगा? बोलेगा कोई? बाबूजी तो सुनने में अच्छो लगे, बोलने में 9 के
साथ यदि आपने दोस्ती जमा दी तो नौपद कहता है एक बार मेरा हाथ थाम लो, पकड़ लो, दुनिया की किसी की ताकत नहीं है आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। इस विराट विश्व में सकल जीवों की हित की चिंता करने वाला कोई हो, सभी जीव का हित हो, सभी जीवों को सुख की प्राप्ति हो और सभी जीवों आनंद की प्राप्ति करे, ऐसी कोई चिंता करने वाला कोई इस दुनिया में हो ना, तो मेरे ख्याल में एकमात्र जिन शासन है। क्रिश्चियन भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, हिंदू सनातनी भी नहीं, उनको अपने हिंदू सनातनियों की परवाह है। अब मोदी जी को देखो ना, मोदी जी जब देश में आए 2014 में तब बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, मोदी जी ने सिर्फ सनातनी धर्म का विकास किया है, उन्होंने और कोई धर्म को लेना देना नहीं है। पालीताना में इतनी प्रॉब्लम आई, मोदी गुजरात के और गुजरात के श्रेष्ठियों को मोदियों के साथ डायरेक्ट पहचान और मोदी के कान में डाला गया। पालीताना में सनातनियों की इतनी परेशानी हमारे जैनियों को है और हमारा तरण तारणहार तीर्थ, हमारा शाश्वत तीर्थ, और ये लोग क्या कर रहे? मोदी जी कुछ रुकाइए, मोदी ने कुछ भी नहीं किया, नहीं किया। मैं पहले कहता था प्रवचन में, ये चुनाव आए वोट मोदी को देना, आंख बंद करके देना, लेकिन ये अभी जो 2024 का चुनाव आया तब मैंने कहा आंख बंद कर मत देना, अब आंख खोल कर देना। हमारे जैनों का कोई नहीं है, कोई कौन बोलने वाला है? कल वक्फ बोर्ड परसों कानून पारित हो गया लोकसभा में से, आज शायद राज्यसभा में से भी निकल जाएगा। हिंदुओं के लिए है, सनातनियों की धर्म है। कांग्रेस फिर आएगी और मुसलमानों का झंडा उठाएगी, बीजेपी आएगी और वो सनातनियों का झंडा उठाएगी। जैनों के लिए बोलने वाले हमारे हजारों तीर्थ, हमारे लाखों साधु साध्वी जी भगवंत जो सड़क पर विहार कर रहे हैं, उनका अकस्मात हो रहा है और उनको कितनी परेशानियां हो रही है, उनकी कोई चिंता करने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश वाले हिंदुओं को शायद बचना होगा ना तो हिंदुस्तान में आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जैन लोग कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? एक लोकसभा में हमारा एक सांसद है, एक। जब देश आजाद हुआ, पहला चुनाव हुआ, तब उस समय 60 सांसद नेहरू जी की सरकार में जैन थे, 60 जैन सांसद। और आज मोदी की 2024 की सरकार में एक भी जैन सांसद नहीं बचा है। दिल्ली में आवाज उठाने वाला हमारा कोई भी नहीं। हम लाखों के मंदिर बनवाते हैं, करोड़ों रुपया उपासों में डालते हैं, शरीफ वाली संघ निकालते हैं, नमानु यात्रा करवाते हैं, उपधान, और लाखों करोड़ों रुपए की लागत से हम कितने अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन कोई गारंटी है कल पालीताना बचेगा? गिरधार आधा गया, समय शिखर खत्म हो गया। और कान खोल कर जैनो सुन लो, यदि उपेक्षा आपकी यही बनी रही ना तो 25 साल के बाद कहा जाएगा कि पालीताना हमारा तीर्थ था, अभी नहीं है, पहले था, अभी हिंदुओं ने छीन लिया हमारे हाथों में से। यही देखना है। थोड़ा विजन ऊपर उठाओ, बस सिर्फ संघ निकाल दिए हमारा धर्म हो गया, उपधान करवा दिया, चौमासा करवा दिया, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, नहीं, कुछ नहीं होगा। अब हमारी आवाज उठाने वाले कोई ना कोई तो चाहिए। इस जगत के विश्व में सभी जीवों की हित की कामना करने वाला हो ना, तो एकमात्र जिन शासन है। जिन शासन की क्या भावना है? जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करू, एक भी जीव को बाकात नहीं किया, सभी को हम तारेंगे, चाहे भवी हो अभवी हो, चाहे जैन हो नॉन जैन हो, कोई भी धर्म का हो, सभी मोक्ष में जा सकते हैं। अपेक्षा से कहा जाए कि पूरा विश्व का केंद्र जिन शासन, पूरा विश्व का केंद्र जिन शासन, लेकिन जिन शासन तो बहुत बड़ा है। जिन शासन में बहुत सारी अनुष्ठानें हैं, बहुत सारी आराधनाएं हैं, बहुत सारे अनुष्ठान रहे हुए हैं, लेकिन जिन शासन का केंद्र कौन? जिन शासन का केंद्र। पीछे भाइयों बैठे हैं, बीच में जगह रख के क्यों बैठे हो? आओ ना भाइयों, पीछे वालों को कहता हूँ फटाफट आ जाए, समय मत बिगाड़िए, आराम से बाग के बगीचे में आकर बैठो, वैसे बैठ जाते हो। ए आगे आ जाना, क्यों मुझे बोलना पड़ता है एक एक व्यक्ति को? आगे आ जाओ, बीच में जगह मत रखो। आदत ऐसी बन जाती है ना गलत,
क्या तुम्हारे सामने प्रवचन करना? बैठना तो सीखो पहले, फटाफट आ जाइए, और भी जगह है, आगे आ जाइए, आ जाइए। ओ चश्मा वाले भाई, पीछे मत देखो, आगे आ जाओ। विश्व का केंद्र जिन शासन का केंद्र अरिहंत परमात्मा तो बहुत दूर है, बहुत बड़ी यात्रा है। विश्व का केंद्र जिन शासन का सेंटर सिद्ध चक्र। सिद्ध चक्र हमने देखा है। सिद्ध चक्र में कौन सी आराधना नहीं है? एक बार सिद्ध चक्र को जिन शासन में माइनस कर दिया ना, फिर जिन शासन में कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। सिद्ध चक्र में 24 तीर्थंकर हैं, 24 यक्ष यक्षिणियां हैं, 48 लब्धियां हैं, 16 विद्या देवियां। सिद्ध चक्र में क्या नहीं है? सिद्ध चक्र बहुत बड़ा विशाल है, और उस बड़े सिद्ध चक्र में पूरा जिन शासन समाविष्ट हो गया। सिद्ध चक्र की आराधना कर ली तो पूरा जिन शासन आराध लिया। अब फिर आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। जिन शासन विश्व का केंद्र, जिन शासन का केंद्र। बोलते जाओ ना तो पता चले कि आप जिंदे हो। हमको पता है, अर्थी देखी है, अर्थी में सोने वालों को देखा है। पीछे सब बोलते राम बोलो भाई राम। यहाँ तो पता नहीं, हमारे गुजरात बॉम्बे में तो बोलते राम बोलो भाई राम। यहाँ तो क्या बोलते, जो भी बोलते हैं, लेकिन वो जो सोता है वो बोलता है कभी? वो बोलेगा क्यों? उसका फंक्शन है, वो क्यों नहीं बोलेगा? जिसकी शादी होती है वो दूल्हा नाचता है कि नहीं नाचता है? ये बैठे रहता है स्टेज के ऊपर। जिसकी शादी है वो नाचेगा ना। तो जिसके लिए सब इकट्ठे हुए और बोल रहे राम बोलो भाई राम, तो वो क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? बोलो ना। हाँ, वो मर गया, मुर्दा है, और जो बोलता है वो। अब आप कौन हो? विश्व का केंद्र जिन शासन का सेंटर सिद्ध चक्र। बरोबर। चलो नीचे आओ। सिद्ध चक्र का कोई केंद्र, सिद्ध चक्र का कोई आधार? हाँ? हाँ? 24 9पद। आपने देखा सिद्ध चक्र पूजन में कभी गए हो? यहाँ होता है कि नहीं? बनालाल जी सिद्ध चक्र पूजन होता है कि नहीं होता है? कभी गए हो? कब जाते हो? लगभग हमारी मानसिकता बन गई, जब भोजन का समय होता है तब हम पूजन में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पहले मंत्राक्षर बोलते, विधिकार, संगीतकार। अभी तो ऐसा हो गया ना, जो पूजन करने वाला जो होता है ना, उसकी नज़र तो वीडियोग्राफी पर ही होती है, फोटोग्राफर ही होता है। पहले विधिकार होता, फिर संगीतकार होता, फिर हमारे जैसे कोई साधु अमेरिका में हो तो बैठेंगे। मैं तो जाता ही नहीं, मैं तो कभी कोई सिद्ध चक्र पूजन में मना ही कर देता हूँ। यार तुम लोगों को आना नहीं है, मुझे मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो? कोई रिकामा साधु हो तो वो जाकर नीचे जाकर बैठ जाएगा, बाकी कौन मिलेगा? और जब भोजन का समय होगा ना, तब देखना पूरा हॉल खचाखच भर जाएगा। आपको तो मंत्राक्षर के साथ क्या लेना देना है? क्या लेना देना? एक जगह पंडित थे, शादी करवा रहा था, और शादी करवाते करवाते मंत्राक्षर कर रहा था, और उसमें आहुति चल रही थी। तो एक पंडित ऐसा था जो आहुति 2 जगह कर रहा था। बीच में जो आग रखी थी, उस आग में भी घी डाल रहा था, और बाजू में एक एक्स्ट्रा लोटा रखा, लोटे में भी घी डाल रहा था। अभी आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, ये 2 जगह क्यों करता है? दूसरा पंडित आया, वो समझ गया यार कुछ न कुछ काला है। लेकिन उसकी पोल खोलनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत में पूछा, ओम किम करोसि स्वाहा। तब वो पंडित ने कहा, घृतम चोरयामिति स्वाहा। फिर उन्होंने कहा, तेभ्यो न कथितव्यम स्वाहा, अर्धम अर्धम ग्रहीष्यामिति स्वाहा। वहाँ से मतलब कुछ समझे लगते हो? समझे कि नहीं? लोटे में घी डाल रहा हूं तो आधा आधा, अब तू किसी को मत बोलना, आधा तेरा और आधा मेरा। कहाँ आपको लेना देना है? सिद्ध चक्र का मांडला देखना, कितने राउंड होते हैं। उसमें जो पहला राउंड होता है ना, वो 9पद जी का होता है। हरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, साधु, दर्शन ज्ञान चरित्र और तप, 9 पद।
हमारे गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज को जब सिद्ध चक्र पूजन में पधारने की विनती करने को आते थे ना, तब उस परिवार को गुरुदेव स्पष्ट कह देते थे कि देखो सबसे पहले मुझे बुला देना, जब नवपद का पूजन हो, फिर देवी देवताओं का पूजन होगा, फिर 48 लब्धि मालाओं का पूजन होगा, उसमें मुझे क्या लेना देना, नवग्रह नव निधान का पूजन होगा, मुझे तो नवपद में मुझे इंटरेस्ट है। गुरुदेव पहले तो लोग नहीं रहेंगे, मुझे लोग से लेना देना नहीं है, मुझे नवपद से लेना देना है। सिद्ध चक्र का आधार हो तो एकमात्र नवपद है। यदि सिद्ध चक्र में से नवपद को निकाल दिया ना, फिर सिद्ध चक्र की कोई वैल्यू नहीं। सरस्वती जी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि सरस्वती जी ये नवपद में रहा हुआ जो एक पद है ज्ञान पद, उस ज्ञान पद की अधिष्ठात्री है। पद्मावती को मंदिर में इसलिए बिठाते हैं क्योंकि इस नवपद में रहे हुए पारसनाथ भगवान की वो अधिष्ठायिका है। चकेश्वरी की पूजा इसलिए करते हैं कि चकेश्वरी इस नवपद में रहे हुए एकादेश्वर भगवान है और उनकी अधिष्ठात्री है। इसलिए यदि पद्मावती कह देवे मुझे पारसनाथ से कोई लेना देना नहीं, मैं कहता हूं उस दिन पद्मावती की मूर्ति को मंदिर में से उखाड़ कर फेंक देना। तुझे यदि पारसनाथ से लेना देना नहीं हो तो मुझे तेरी क्या जरूरत है। सरस्वती कह देवे मुझे ज्ञान के साथ कोई लेना देना नहीं, तो सरस्वती जी आप चले जाओ आपके घर पर, हमें आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। पद्मावती इसलिए पूज्य है, पारसनाथ के साथ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। सरस्वती इसलिए हम उसकी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं क्योंकि ज्ञान पद की अधिष्ठायिका है। इसलिए अब देखो नवपद यदि न हो, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप नहीं होगा ना, फिर सिद्ध चक्र की कोई वैल्यू नहीं। सुनु बधु नवपद बिना, मैं गुजराती में जब प्रवचन करता हूँ तब टॉपिक देता हूँ सुनु बधु नवपद बिना। नवपद को उठा लो, फिर 48 लब्धियों को क्या करने का, फिर नवग्रह नवनिधान को क्या करने का, फिर 16 विद्या देवियों का हमको क्या काम है, फिर 24 यक्ष यक्षणियाँ, चले जाओ, गेट आउट, हमें नहीं चाहिए। विश्व का केंद्र बोलो, जिन शासन, जिन शासन का सेंटर सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र का आधार नवपद। अब नीचे आओ, नवपद का मूलाधार, नवपद का मूलाधार। अब आया अरिहंत। यदि अरिहंत नहीं होते और अरिहंत ने ये मोक्ष मार्ग नहीं बताया होता, कौन सिद्ध बनने वाला था? और कोई सिद्ध नहीं बनता ना तो आचार्य उपाध्याय साधु कौन बनता था? और आचार्य उपाध्याय साधु नहीं होते थे तो दर्शन ज्ञान चरित्र और तप की आराधना कौन करने वाला था? दर्शन ज्ञान चरित्र और तप, आचार्य उपाध्याय और साधु और सिद्ध पद, ये सभी जो है ना उसकी जड़ कोई हो, जड़ उसकी नींव कोई हो तो कौन है? अरिहंत है। नवपद में से एक अरिहंत को निकाल दो ना, फिर नवपद की भी कोई वैल्यू नहीं। विश्व का केंद्र जिन शासन, जिन शासन का सेंटर सिद्ध चक्र का आधार, नवपद का मूलाधार। एक अरिहंत को पकड़ लो और किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। एक अरिहंत को जान लो और किसी को जानने की जरूरत नहीं। एक अरिहंत की पूजा अर्चना कर लो ना, फिर कोई देवी देवताओं को पकड़ने की जरूरत नहीं है। देखो ना आज हमारे मंदिरों में नाकोड़ा भैरव आ गए, वो नाकोड़ा जी आ गए, भैरव जी आ गए, माईभद्र जी आ गए, पद्मावती जी आ गए, चकेश्वरी जी आ गए, कितने देवी देवता है। आप देखो ना अभी अभी आंध्र प्रदेश में जमीन में से कितनी जिन मूर्तियां तीर्थंकरों की निकली जो आदोनी में प्रतिष्ठित हुई, फिर अजंता ऐसा कुछ, हाँ अचंता जो भी है वहाँ प्रतिष्ठित हुई। अभी मैं हैदराबाद से आया, हैदराबाद में आराधना भवन संघ में था, वहाँ मुनि गोस्वामी भगवान की प्राचीन मूर्ति बीच में रखी थी। मैंने कहा मुझे अभी अभी यहाँ कोई छोटे गांव में से निकली और यहाँ रख दिया, अभी कोई अच्छा शिखरबद्ध जिनालय बनेगा वहाँ मूल नायक के रूप में उस मुनि गोस्वामी भगवान को प्रतिष्ठित करेंगे। इतनी अद्भुत मूर्तियाँ, पागल बन जाए। मैं कुलपात जी जाकर आया ना, जिंदगी में मेरे दीक्षा जीवन के 48 साल में मैंने अनेक तीर्थ यात्राएं की, अनेक जिनालयों का जिन मूर्तियों का दर्शन किया, लेकिन जो कुलपात जी में मुझे आनंद आया ना, जो आनंद बरसा, वो आनंद मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अद्भुत महावीर स्वामी, और बाहर की एक एक प्रतिमाओं को देखो पागल बन जाए। लेकिन मुझे वो जवाब दो, कोई पद्मावती जमीन में से निकले, कोई चकेश्वरी निकले,
कोई नाकोड़ा भैरव जी निकले, कोई निकले। ये तो अभी अभी सच कहूं ना, आप लोग लालचू हो, और लालचुओं को हमारे जैसे कोई साधु आचार्य मिल जाता है, भाई पद्मावती की पूजा करो। मुझे एक साधु मिला था कि पद्मावती की आप आराधना करो, आपकी ताकत 4 गुनी बढ़ जाएगी। मैंने कहा मुझे पद्मावती में विश्वास नहीं है, मुझे पारसनाथ में विश्वास है। मैं मणिभद्र जी का कोई होम हवन नहीं करवाता, ठीक है। आचार्य बना, आगलोड़ गया, अभी उज्जैन जाकर आया, धर्मलाभ देकर आया, कोई होम हवन। उज्जैन में गया, उज्जैन के श्री संघ ने कहा गुरुदेव आप एमपी में पहली बार आए, लास्ट बार आए, और उज्जैन तो मूल स्थानक है, आपको यहाँ हवन नहीं करवाना है। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना है, मैंने धर्मलाभ दे दिया मणिभद्र जी को, मुझे हवन भवन की जरूरत नहीं है। मैं महावीर का भक्त हूँ, मैं मणिभद्र जी का भक्त नहीं हूँ। तुम लोग लालचू बने। पद्मावती, मणिभद्र, ये लाखों करोड़ों की लागत से बनवाए हुए मंदिर ये भी देवी देवताओं के लिए बनाए हैं क्या? वो तो प्रभु के सेवक है, सेवक, और सेवक को ऊंचा स्थान दे दिया। जो पीएम मोदी का हाउस हो, वहां उसका वॉचमैन बैठेगा क्या? बैठेगा तो मोदी एक थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगा, मेरे लिए रहने का एक घर और तू बाहर बैठ, अंदर क्यों आया? और आज देखो ना, एक भी मंदिर में देवी देवताओं की आशातना नहीं करता हूँ, वो तीर्थ की रक्षा करते हैं, लेकिन जो स्थान अरिहंत का होना चाहिए वो स्थान आपने उनके सेवक देवी देवताओं को दे दिया। और कुछ लोग तो पता है पद्मावती का भी जाप करते हैं, चकेश्वरी का भी मंत्र गिनते हैं, और कौन है नाकोड़ा भैरव, उसका भी। और आपको पता है सभी देवी देवताएं देवलोक में इकट्ठे होते हैं, और नाकोड़ा जी कहते हैं, नाकोड़ा भैरव वाले, और ये तो मेरा भक्त है। पद्मावती कहेगी आपका कैसे, वो तो मेरा भी है। फिर चकेश्वरी तो मेरे पास भी आता है। सब कहेंगे सबको उल्लू बनाता है। जाओ सब एक साथ बैठकर ठहराव पारित करते हैं कि इनको मदद करना नहीं। और समझे कि नहीं समझे? अरे यार अरिहंत को जान लो ना, अरिहंत क्या तत्व है। मुझे लोग कहते हैं गुरुदेव देवी देवताएं जो देते हैं वो खुश भी होते हैं और उड़ते भी है। वितराग तो वितराग है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उनकी कितनी भी सेवा करो ना, कितना भी बोलिया उनके लिए बोल दो ना, वो तीर्थंकर थोड़ी हमें हमारे पर कुछ हमें देने वाला है। याद रखना वितराग जो देगा ना वो और किसी देवी देवताओं की ताकत नहीं है, और किसी देवी देवताओं की ताकत नहीं है। वितराग का वो स्वभाव है, आपको वहां मांगने की जरूरत है, उनकी दर्शन वंदन पूजन अर्चन करो और हर हमें वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच बताइए, आप आग के पास जाते हो, आग के पास अपने अरिहंत का वितराग विशेषण याद रखा, लेकिन दूसरा जो विशेषण है अरिहंत वात्सल्य के महासागर है, वो विशेषण हमें याद नहीं है। वितराग विशेषण याद करके हम कहेंगे वितराग कुछ देते नहीं है, लेकिन वितराग भले हो लेकिन वात्सल्य के महान सागर है। आप उसके पास जाओ और उसके पास जाकर बैठो, भले वो वितराग हो तो भी भक्तों की मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। आग के पास जाओ, आग उसके पास करीब जाकर बैठो ना, वो आपकी ठंड उड़ा देगा। चंदन का पास जाओ, चंदन का विलेपन करो ना, चंदन हमें शीतलता देगा। हरड़े का सेवन करो ना, हरड़े को बोलने की जरूरत नहीं, उनका स्वभाव वैसा है, ऑटोमेटिक हमारी मल शुद्धि हो जाती है। आग ऐसा सोचता है कि मेरे करीब जो आया उसकी ठंड उड़ा दूं, ऐसा सोचता है, सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे तीर्थंकरों का अरिहंतों का स्वभाव ही वैसा है, आप उनके पास जाओ और आपका काम हो जाता है। हमको पता है मजदूर होता है, और मजदूर की पत्नी की कोई इच्छा हो छोटी मोटी, उसकी पूरी करना हो तो मजदूर क्या करेगा? डबल मजदूरी करेगा ना, क्योंकि जो रोज मजदूरी करता है उसे तो पेट का खड्डा पड़ता है, लेकिन पत्नी की जो इच्छा है कुछ नई साड़ी खरीदने की या नया गहना लाने की, उसके लिए वो डबल मजदूरी करेगा। बरोबर है। सेठानी की कोई इच्छा हो और सेठ को यदि पूरी करना हो तो सेठ क्या करेंगे? गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में जाकर कोई ज्वेलरी की दुकान में लेकर चले जाएंगे, उनको सिर्फ गाड़ी चलानी है। लेकिन रानी की कोई इच्छा हो और उसकी पूरी करना हो तो राजा को गाड़ी भी चलानी नहीं पड़ती है, राजा को सिर्फ जबान हिलाए और रानी का काम हो जाता है। और कोई देव आपके पर प्रसन्न हो गया और आपकी मनोकामना पूर्ण करनी है ना, तो देव को जबान भी नहीं हिलानी पड़ती है, सिर्फ मन से संकल्प देव कर लेवे, इनका काम हो जाए, काम हो गया। पता है जितनी जितनी शक्ति बढ़ती है ना, उतनी सक्रियता कम होती है।
मजदूर को सक्रियता ज्यादा है, सेठ को कम है, राजा को और कम है, देव को और कम। लेकिन चमत्कार वो है, शक्ति बढ़ते रहती, सक्रियता कम होती है लेकिन शक्ति बढ़ते जाती है। बस आगे चलो ना। भगवान को भक्त की मनोकामना पूर्ण करनी हो ना तो भगवान को संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके करीब जाओ, उनकी सच्चे दिल से श्रद्धा से आप सेवा उपासना करो, 100% तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्यों पद्मावती के पीछे दौड़ते हो? क्यों नाकोला भैरव के पीछे पागल बन गए? क्यों चकेश्वरी के पीछे आगे पीछे दौड़ते रहते हो? क्यों मणिभद्र जी का हवन करवाते हो? एक अरिहंत को पकड़ लो ना, और किसी की ताकत नहीं है। आपने देखा घड़ी में 3 कांटे होते, सेकंड का कांटा भागते ही रहता, दौड़ते रहता, लेकिन मिनट का कांटा उससे कम दौड़ता है ना। और फिर घंटे का कांटा, सेकंड का 60 मिनट का चक्कर होता है, तब कौन घूमता है? मिनट का कांटा। और मिनट का पूरा चक्कर होता है तब कौन घूमता है? आपने देखा जितनी सक्रियता कम उतनी शक्ति ज्यादा। ताकत सेकंड की कांटा में नहीं है, मिनट की कांटा में नहीं है, घंटे की कांटा में है। और जितनी आपकी शक्ति बढ़ेगी उतनी सक्रियता कम हो जाएगी। भक्त को मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान को एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, कोई संकल्प पूर्ण की जरूरत नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा है। अब उनके पास जाओ, काम बन जाता। इसलिए तो उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने 32 नाम के ग्रंथ में लिखा, वितरागोप्यसौ देवो ध्याय मानो मुमुक्षु भी स्वर्गापवर्ग फलद शक्ति तस्य ही तादृशी। उनकी शक्ति ही वैसी है। देवी देवताओं पर भरोसा है कि प्रभु पर भरोसा है? किसके पर? किसके पर? अब जाओ ना, संभवनाथ दादा के चरणों में जाकर बैठो, प्रभु के पास सब कुछ मांग सकते हो, सब कुछ जो चाहिए वो। श्रद्धा चाहिए, तुम्हारा मन निर्मल चाहिए, किसी को नुकसान न हो वैसी डिमांड चाहिए। और जाओ संभवनाथ दादा के चरणों में जाओ, सब कुछ असंभव संभव हो जाएगा। मेरा तो चलता नहीं है, भले मैं आचार्य हूँ, मेरा यदि चले ना तो एक भी मंदिरों में कोई देवी देवताओं को अंदर नहीं बैठने देती, उखाड़ कर निकाल दो। मैं आशात्मा नहीं करता हूँ, लेकिन ये वितराग का मंदिर लाखों की लागत से बनाया हुआ मंदिर, उसमें तुम ऐसे देवी देवताओं सेवक को बिठा देते हो। पद्मावती जिसकी उपासना करती है वो पारसनाथ को पकड़ो ना। चकेश्वरी जिनकी सेवा में हर 24 घंटे रक्त रहती है, वो आदिनाथ दादा के चरण में चले जाओ ना। जो मणिभद्र हर हमेशा भगवान महावीर को याद करते हैं ना, उस महावीर के दास बन जाओ ना। क्यों मणिभद्र के सेवक बने? हमारे कई आचार्य वैसे हैं जो कहते हैं हमको मणिभद्र प्रत्यक्ष है। वो मुझे पूछते हैं हमको कोई प्रत्यक्ष? मैंने कहा मुझे महावीर प्रत्यक्ष है। मणिभद्र के भक्त हो, ये ओढ़ा लेकर तीर्थंकर का भक्त बनने के बजाय, एक वितराग का भक्त बनने के बजाय, और याद रखना रागी के भक्त बनेंगे ना, अब रागी बनोगे और वितराग के भक्त बनोगे ना तो आप वितराग बनोगे। यदि हम मणिभद्र के पास ले गए ना, जा मणिभद्र को एक श्रीफल चढ़ा दे तो और कुछ चमत्कार हुआ और आपका काम हो गया ना, आप मणिभद्र के भक्त बन जाओगे। लेकिन मणिभद्र रागी है तो आप भी रागी बनोगे, लेकिन महावीर की उपासना से जो फल प्राप्त होता है ना वो हमें वितराग तक पहुंचा देता है। फिर से विश्व का केंद्र, हाँ पीछे वाले जिंदे हो, विश्व का केंद्र, जिन शासन का सेंटर, सिद्ध चक्र का मूल, नौपद का आधार, धन और नीचे आओ अरिहंत का भी कोई मूल आधार हो, अरिहंत को कोई अरिहंत बनाने वाला तत्व हो ना। और कोई तत्व है, कौन सा पता है? वो तत्व है करुणा। अरिहंत के हृदय में पूर्व के तीसरे भाव में साधना करते करते करुणा का दीप जला। जो होवे मुझ शक्ति ईशी, सभी जीव करु शासन ऋषि। इस करुणा ने अरिहंत को अरिहंत बिठाया। अब करुणा समझते हो?
नौपद की ओली भले नहीं करो, कम से कम 9 दिन हरी सब्जी के जीवों पर करुणा करना ना। विजयवाड़ा तो बहुत धार्मिक क्षेत्र है, सभी महाविदेश आए हो और यहाँ से मरकर सभी वापस कहाँ जाने वाले हो? मुझे लेकर जाना, मुझे लेकर जाना। सच बताइए, अभी यहाँ पूरा हॉल प्रवचन खचाखच भरा हुआ है, पीछे से नीचे से कोई वॉचमैन आया और जोर जोर से चिल्लाया, ये साधारण भवन में सांप निकला, सांप निकला, सांप निकला। प्रवचन चालू है, पीछे से उन्होंने चीख लगाई। सच बताइए, प्रवचन सुनेंगे या भाग जाओगे? जल्दी बोलो जयंती भाई, कोई करोगे? भाग जाओगे ना? आप भाग जाओ, ठीक है, मना नहीं करता हूँ, सांप का डर तो मुझे भी होता है, लेकिन आप अकेले जाओगे कि मुझे साथ में लेकर जाओगे? हाँ, बाबूजी थे तो ऊपर बैठा हो, स्टेज के ऊपर, अपने पास सांप नहीं आ गए, बाबूजी मैं तो भाग। मेरा एक बार महाराष्ट्र में पूना में चातुर्मास था ना, एक बार मेरा प्रवचन कहीं 10 किलोमीटर दूरी पर अनजान सोसाइटी में था, कॉलोनी में। मुझे 8-10 युवा लेने के लिए आए, हाई फाई सोसाइटी, इतना जबरदस्त एरिया, और हर बंगले के बाहर बड़े बड़े डॉग, कुत्ते। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया ना, पहले बंगले का कुत्ता हाउ 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 करके खड़ा रह गया। मैंने डंडा हिलाया, नहीं माना। फिर मेरे पीछे 10 लड़के चल रहे थे। मैंने कहा मैं इस सोसाइटी में पहली बार आया, नया हूँ, मेरे बिखरे हुए मटमैले कपड़े, मुझे कभी देखा नहीं, इसलिए वो मुझे अंदर एंट्री नहीं देगा। एक काम कीजिए, आप रोज आते जाते रहे, आपको जानता है, पहले आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूं। नहीं गुरुदेव, आप ही आगे चलो। मैंने कहा क्यों? गुरुदेव आपके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में थोड़ा है। सांप निकले तो अकेले भाग जाओगे, कुत्ता मिला हमको हमारे भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे क्या? तुम्हारे पर हम जिंदगी लेकर बैठे हैं क्या? 9 दिन के लिए कम से कम हरी सब्जी तो छोड़ो, 9 दिन के लिए तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करो। पर्युषण पर्व से भी अधिक महिमा ग्रंथों में नौपद जी की बताई है। पर्युषण पर्व में 9 दिन कपड़े नहीं धोते, 9 दिन प्रतिक्रमण करते, 9 दिन मोबाइल का उपयोग नहीं करते, 9 दिन टीवी नहीं देखते। ठीक वैसे ही नौपद में जीवो ना। होली करो तो अच्छी बात है, तो मैं कहूँगा होली किया तो सोने में सुहागा, लेकिन कम से कम। और करुणा और परार्थ दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। अरिहंत क्यों बने पता है? एक करुणा भाव था, एक परार्थ भाव था। हरिभद्र सूरी महाराज ने ललित विस्तरा नाम के ग्रंथ में तीर्थंकरों के आत्मा की 10 विशेषताएं बताई है। उसमें सबसे पहली विशेषता वो बताई, आकालम एते परार्थ व्यसनेना। आकालम एते 10 विशेषताएं शास्त्रों में बताई। परार्थ व्यसनीनः उपसर्जनीकृत स्वार्थः उचित क्रियावन्तः अदीन भावः अनुपहत चित्तः अदृढ़ानुशयः सफलारंभिणः कृतज्ञतापतयः देव गुरु बहुमानिनः और गंभीराशयः। कुछ पल्ले पड़े काला अक्षर, संस्कृत तो कोई समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसलिए बीच बीच में संस्कृत श्लोक बोलता हूँ, आपको ऐसा नहीं लगे कि गुरुदेव गप्पे लगा रहे हैं। सबसे पहली विशेषता आपको पता है, तीर्थंकर की आत्मा निगोद में से निकलकर यदि पृथ्वी काय में जन्म लेना तो वो सामान्य पत्थर नहीं बनेगा, वो चिंतामणि रत्न चमकीला पत्थर बनेगा, ताकि वहाँ पृथ्वी काय में रहकर भी सामने वाले व्यक्ति की चिंता चुरने का, परार्थ करने का सौभाग्य मिले। अब काय में भी जन्म लेना तो सागर के खारा पानी नहीं बनेंगे, वो नदी का मीठा पानी बनेंगे, ताकि नॉर्मल सहजता से परोपकार होता रहे। सागर का पानी कोई नहीं पिएगा और नदी का पानी लोग भर भर कर पिएंगे, ताकि लोगों की प्यास बुझाने का कम से कम चांस तो मिले। वो वनस्पति काल में भी जन्म लेना तो बबूल के कांटे नहीं बनेंगे, वो गुलाब बनेंगे, वो पुष्प बनेंगे। आपको पता है शास्त्रों में तो वहाँ तक लिखा है, तीर्थंकर की आत्मा पेड़ में चली गई, बड़ा पेड़ है तीर्थंकर की आत्मा का, और बाजू में कोई छोटा सा पौधा है। अक्षर भाई जोके मत खाओ, चपकी मत खाओ, पूरा रात जागे हो क्या? मेरे सामने देखो, चपकी खा लो, मेरे सामने मत बैठना, पीछे बैठना। तीर्थंकर की आत्मा, बड़ा पेड़ और बाजू में कोई छोटा सा पौधा है, और बैसाख महीना, दोपहर की भयंकर धूप, और उस छोड़ के ऊपर धूप आ रही है और छोड़ मुंझला रहा है,
हाँ, तो तीर्थंकर की आत्मा जो पेड़ में रही वो क्या करेगी पता है? वो थोड़ा सा झुकेगी और उस पौधे पर क्या करेगी? छाव देगी। ये तीर्थंकर का परोपकार है। हाँ, इसमें कोई तत्वज्ञान सीखे पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तो पूछ सकते हो गुरुदेव ये तो वनस्पति तो असंगी पंचेंद्रिय है, उसको कैसे मन होता है? असंगी पंचेंद्रिय को मन नहीं होता है, वो कैसे सोचेगा कि छोटे पौधों को मैं छांव दूं? आपकी बात सही है, वो नहीं सोचेगा, लेकिन शास्त्रों में जवाब लिखा है तथा स्वभाव्यात् तीर्थंकरों का परोपकार का ऐसा स्वभाव ही ऐसा है ना, और उसकी वजह से अपने आप बड़ा पेड़ छोटे पौधे पर झुक जाएगा। करुणा और परार्थ एक सिक्का की दो बाजू है। आज नौपद का पहला दिन किसको समर्पित है? अरिहंत को समर्पित है। और अरिहंत की पूजा आज कुछ लोग सुबह मुझे कहने लगे गुरुदेव आज मैंने विजयवाड़ा के जितने मंदिर थे 1 टाउन 2 टाउन और गोलपट्टी जो भी है हर जगह में जाकर आया और परमात्मा की पूजा करके आया। मैंने उस भाग्यशाली को कहा, मैंने कहा ये अरिहंत की पूजा नहीं है, सिर्फ अरिहंत की केसर पूजा करना वो अरिहंत की पूजा नहीं है। अरिहंत की पूजा परार्थ करना, किसी को परोपकार करना, वो अरिहंत की वाकई में पूजा है। अब सिर्फ तिलक लगाते रहेंगे, केसर लगाते रहेंगे, वो भी केसर मंदिर का, और उठा कर मेरे मौसी का, मेरे अंकल का, मेरे पोते का, मेरे पोतियों का, अरे यार तेरा खुद का केसर घिस कर लाओ ना, मुफ्त का चंदन घसबे बनिया और घसते रहता है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हेमचंद्राचार्य ने सकलार स्तोत्र में लिखा है सकलार्हत प्रतिष्ठानम शिवस्वीय भूर्भुवस्वस्त्र ईशानम आर्हंत्यम प्रणिदधमे। आदिश्वर भगवान की पूजा करना वो सिर्फ आदिनाथ की पूजा है, महावीर स्वामी की पूजा करना वो सिर्फ महावीर स्वामी का, पारसनाथ की पूजा करना, लेकिन अरिहंत में रहा हुआ जो आर्हंत्य है उस आर्हंत की पूजा कैसे होगी, कैसे करोगे? वहां फल नैवेद्य की जरूरत नहीं, वहां तिलक चढ़ाने की जरूरत नहीं, वहां अंग पूजा की जरूरत नहीं है। आप किसी पर परोपकार करो, निस्वार्थ भाव से करो। हमारा तो कैसा है पता है, स्वार्थ में तो स्वार्थ होता है, लेकिन परार्थ में भी स्वार्थ भाव होता है। कैसे बताऊं? बेटी मंदिर जाकर आई, पापा ने पूछा बेटा क्या किया? मैं भगवान से प्रार्थना की। पापा ने कहा बेटा थोड़ा मेरे लिए भी प्रार्थना करना ना, तू तेरे लिए तो करती है, थोड़ा मेरे लिए भी करना। अरे पापा मैं आपके लिए ही करके आई, मेरे लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, मैंने आपके लिए ही मांगा। पापा ने पूछा क्या मांगा? मैंने भगवान से कहा ये शंभवनाथ दादा मेरे पापा को बढ़िया से बढ़िया दामाद देना। बोलो ये स्वार्थ है कि परार्थ है? कैसा है? स्वार्थ के परार्थ। लड़के ने बाप से कहा पापा आपने कहा था ना परोपकार करना, आज हमने 5 दोस्तों ने मिलकर इतना बढ़िया परोपकार किया, इतना जबरदस्त परोपकार किया। बाप ने पूछा बेटा क्या किया? अरे हम रास्ते से गुजर रहे थे और एक बुढ़िया चल रही थी और बुढ़िया को हमने 5 दोस्तों ने मिलकर रास्ता क्रॉस करवाया। तब बाप ने पूछा उस बुढ़िया को रास्ता क्रॉस करने के लिए 5 दोस्तों की थोड़ी जरूरत है, तू अकेला काफी है। अरे बुढ़िया को रास्ता क्रॉस करना नहीं था, हमने उठाकर करवा दिया। ये कोई परोपकार है क्या? परोपकार तो यूं कहा जाता, आप अमीर हो, कोई कमजोर साधर्मिक विजयवाड़ा में है, आप उसको लाख रुपया दो, ले दोस्त धंधा कर, जब तेरी अनुकूलता हो तब लाख रुपया मुझे वापस लौटाना, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ब्याज नहीं चाहिए, बिना ब्याज से लाख रुपया देता हूँ, साल 2 साल 5 साल 10 साल, जब तेरी अनुकूलता रही तब मुझे वापस लौटा देना। इसे कहा जाता अरिहंत पद की पूजा। अरिहंत की पूजा तो बहुत की, कभी कभी अरिहंत पद की पूजा करो ना। आप 2 टाउन में रहने को चले गए, बड़ा बंगला वहां पर बना दिया, बड़ा अपार्टमेंट आपने ले लिया और 1 टाउन का घर आपका खाली पड़ा है। आप किराएदार को किसी को खोजते हो, कोई किराएदार अच्छा मिल जाए तो दे दूं, और आपको पता चला एक नया साधर्मिक विजयवाड़ा में आया है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उसको चाबी देते समय आप बोल दो ले दोस्त मैं तो 2 टाउन में चला जाता हूँ, मेरा पुराना घर है, छोटा घर है, थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन दोस्त तू याद रखना, तू रहना, तेरे को ब्याज अनुकूलता हो तो देना, नहीं अनुकूलता हो तो न देना, और जिस दिन तेरी ताकत हो जाए उस दिन खाली करके आप मुझे दे देना। उसे कहा जाता अरिहंत पद की पूजा। तिलक कहां तक करते रहोगे? मैं 5 मंदिरों में जाके आया, मैं 10 मंदिरों में जाके आया,
अरे आप गरीब हो तो आप भी कर सकते हो, अम्बेल खाता में जाओ, 300-400 अम्बेल है, लाओ, मैं आज कम से कम परोसूँ, सबको परोस कर फिर घर में जाकर भोजन करूँगा, फिर अम्बेल करूँगा, एट लास्ट बैठूँगा, 300 तपस्वियों को परोसने का मुझे लाभ मिले, ये अरिहंत पद की पूजा है। पलीटना में जाओ, लंबी लाइन लगी है पूजा की, पीछे वालों ने आपसे कहा भाई साहब मुझे जल्दबाजी है, मेरी फ्लाइट है भावनगर से, मुझे जल्दी भागना है, आप थोड़ा मेरे जगह स्थान पर आ जाओ, मैं आपके स्थान पर आ जाऊँ, आपका पास मुझे दे दो, मेरा पास आपको दे दूँ, 100-150 लोगों का बीच में अंतर है, बीच में 100-150 लोग है, सच बताइए आप पीछे चले जाओगे ना, चले जाओगे ना? अरे विजयवाड़ा वाले तो ऐसे है धक्का मार के आगे पहुंच जाएंगे, 2-4 गिरे तो गिरे। कहाँ अरिहंत पद आया? शिव अरिहंत का नाम लेते हो, 9 पद की 9 नहीं 99 एरिया कर दो, कुछ फल नहीं मिलेगा। आप एक भ्रांति करो तो भी कुछ नहीं होगा, कितने भी खमासना प्रदक्षिणाओं दे दो, मैं विरोध नहीं करता हूं क्रिया का, क्रिया करो, करनी चाहिए, क्रिया से ही आत्मा में संस्कार गिरेगा, लेकिन प्रदक्षिणा देना, साथियां करना, मालाएं करना, अम्बेल करना, ये सब कुछ तब तक करते रहोगे, तुम्हारे भीतर में तुम्हारा स्वार्थ भाव जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक अरिहंत पद की सच्ची पूजा नहीं मिलेगी। आपको बताएं, मिर्च को कितना भी काटो, 50 टुकड़े कर दो और कोई भी टुकड़ा मुंह में डालो, सच बताइए उस मिर्च के टुकड़े में कहीं मीठापन दिखाई देगा? क्या मिलेगा? तीखापन ही मिलेगा। और गन्ने का कितना भी टुकड़ा कर लो, 100-200, कोई भी टुकड़ा चाखो, उसमें खट्टापन नहीं मिलेगा, उसमें मीठापन ही मिलेगा। यदि मिर्च और गन्ना अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं है, तो तीर्थंकर भी कहते हैं मैं भी मेरा स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं, मेरा स्वभाव परोपकार का है, मैं जहां जाऊंगा वहां परोपकार करता ही रहूंगा। कई साल पहले की बात करता हूँ, राजस्थान में पिंडवाड़ा में प्रेमसूरी दादा का चातुर्मास, हमारे दादा गुरुदेव प्रेमसूरी महाराज को तो जानते हो ना, वो आपके राजस्थानी थे, 60-70 साधु, बड़ा समुदाय, और नियम था कि सभी साधु एक साथ वहाँ महावीर स्वामी भगवान का भावन जिनालय मंदिर और एक साथ परमात्मा का चैतवनन करने का, और गुरुदेव चीखते थे कि चलो चैतवनन करने को सभी साधु तैयार हो जाते, और गुरुदेव को उठाकर सीधे महावीर स्वामी भगवान के मंदिर में, और आधा घंटा पौना घंटा जो भक्ति का मुजरा चलता था ना, अद्भुत दृश्य था। उसमें एक छोटा सा बाल मुनि उस दिन लेट उठा, प्रतिक्रमण पल्ले लेट हुआ, और गुरुदेव तो चेतवन करने को चले गए, और वो लेट पीछे पड़ गया। उन्होंने सोचा आज गुरुदेव की डांट सुननी पड़ेगी, और सभी के बीच गुरुदेव डांटेंगे, क्या करना। फटाफट प्रतिक्रमण पल्लन किया, कपड़े पहना, सीधा नीचे उतरा और एक दृश्य को देखा, उस बाल मुनि के पैर थम गए, अटक गए, क्योंकि वहां नीचे वृद्ध साधु थे। वृद्ध साधु सुबह सुबह में अंधेरे में कोई त्रिफला वगैरह की अड़हारी गोली लेनी होगी, डिब्बी खोली, गोली मुंह में डाली, और डिब्बी का ढक्कना ठीक से बंद नहीं हुआ, क्योंकि आंख में रोशनी कम थी, और ढक्कन आधा खुला रह गया, और पूरी डिब्बी उल्टी हो गई, और सारी गोलियां तितर बितर हो गई। और बेचारे बूढ़े साधु, एक तो अंधारा, आंख में रोशनी कम, और धीरे धीरे गोलियां इकट्ठी करके डिब्बी में भर रहे, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। इस बाल मुनि ने देखा इस वृद्ध साधु को मेरी मदद की जरूरत है, एक और गुरुदेव की डांट है और दूसरी ओर एक परोपकार का चांस मिला हुआ है। उन्होंने कहा गुरुदेव की डांट की ऐसी कैसे, डांट सहन कर लूंगा, लेकिन इस वृद्ध साधु को मेरी मदद की जरूरत है ना। सीधा दौड़ा, गुरुदेव क्या हुआ? अरे ऐसी गोलियां गिर गई। छोटे साधु, छोटी उम्र, छोटा शरीर, सीधा पाट के नीचे चला गया, और एक एक डिब्बी में गोली भर भर के डिब्बी में भरने लगा। उसी समय पंद्याल श्री भद्रंकर विजय महाराज, नवकार के आराधक, नाम सुना हो तो, वो दर्शन करके ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। कोई साधु से पूछा है, छोटा साधु पाट के नीचे क्या कर रहा है? उस साधु ने कहा एक वृद्ध साधु की गोलियां गिर गई ना, वो डिब्बी में भर रहा है। अब मानोगे 80 साल पहले की बात करता हूँ। भद्रंकर विजय जी महाराज ने कहा सुन ले, कान खोल कर सुन ले, ये बाल मुनि गोलियां नहीं भर रहा है, गोलियां नहीं भर रहा है, वो तो इतना जबरदस्त पुण्य भर रहा है।
और जब उस पुण्य का विस्फोट होगा ना, सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। आज वो बालमुनि है, लेकिन उनका जो सेवा भाव, उनका जो मदद का भाव, उनका जो परोपकार का भाव, एक और गुरुदेव की डांट पड़ेगी और उसकी ऐसी तैसी करके उसके साथ मदद में आकर बैठ गया। कई साधुओं ने देखा होगा, कोई उसके साथ नहीं गए, और ये अकेला बालमुनि डिब्बी में गोली नहीं भरता है, क्या भरता है? पुण्य भरता है। अब मानोगे भद्रंकर विजय जी महाराज के ये शब्द अक्षर सह 100% सच हुए। वो बालमुनि आज अगर आचार्य बने, गच्छाधिपति बने, सुविशाल गच्छ की योगक्षेम उन्होंने 1, 2, 5, 10 साल नहीं, 27 साल तक उस गच्छ की धुरा को संभाला। उस बालमुनि का नाम बताऊं मैं आपको, वो है हमारे गच्छाधिपति स्वर्गस्थ आचार्य भगवान जय घोष सुरेश्वर जी महाराज। एक पुण्य इकट्ठा कर रहा है, वो गोली नहीं भर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, देरासर में आप स्वद्रव्य से पूजा करते हो, केसर घिसते हो, और उसी वक्त कोई दूसरा आदमी आया, मुझे भी केसर घिसना है, आप क्या कहोगे? लाओ तेरा केसर मुझे दे दे, मैं भी घिस लूं। रोज मैं केसर से पूजा करता हूं, आज परार से परमात्मा की पूजा करूं, परोपकार से पूजा करूं, आप ऐसा कहोगे? कहोगे? लॉन्ड्री में कपड़ा धोने के लिए दिया है, आप डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हो, और आपको पता है आपके बाजू वाले पड़ोसी ने भी वहीं उसी लॉन्ड्री में कपड़ा दिया है, आप उसको पूछ कर जाओगे? यदि दोस्त तू कहे तो तेरे भी कपड़े की डिलीवरी में लेकर आऊं और अपने साथ साथ अपना दोनों का काम हो जाएगा। और आप कभी कहोगे अरे आप तो वैसे हो जाएगा ना, कहेगा ले मेरा भी लेकर आना। मैं अभी इंदौर में चातुर्मास था ना, इंदौर बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। एक युवा रोज प्रवचन में 10 किलोमीटर दूर से आता था, गाड़ी लेकर आता था। मैंने कहा गाड़ी लेकर क्यों आता है? गुरुदेव मैं बाइक में आ सकता हूँ, अकेला हूँ, लेकिन गाड़ी में आऊँ ना तो मेरे आसपास के पड़ोसी 2, 4, 5 लोगों को लेकर आऊँ ना। गुरुदेव मेरी गाड़ी कभी खाली नहीं आती, 4 व्हीलर में आता हूँ, 7 लोगों को लेकर आता हूँ। गुरुदेव मैं तो प्रवचन सुनूं, लेकिन इन सभी को भी प्रवचन सुनाने का मुझे लाभ मिले। 4 महीना रोज, एक भी दिन गैप नहीं, और रोज 7 लोगों को, एक सीट भी खाली होना फोन करता था, बोलो किसी को आना है गुरुदेव का प्रवचन सुनना है। गुरुदेव मैं तो प्रवचन सुनता हूं, लेकिन 7 लोगों का सुनाने का लाभ मुझे प्राप्त हो गया। ऐसा कभी आपको होता है? 2 टाउन से आते हो, गोलपुरी से आते हो, कहीं से भी आते हो, लाओ पीछे सीट खाली है, किसी को लेकर आओ। बस खाली अरिहंत की पूजा करेंगे, अरिहंत पद की पूजा नहीं। चलिए नौपत जी की आराधना करने के लिए 5 सोपान हैं। 5 नौपत जी के तो प्रवचन इतने अच्छे हैं ना, कम से कम रोज 1.5 घंटा चाहिए। ये तो कलाक तो घंटा तो यूं ही पूरा हो गया। 9:20 तो हो गई, आगे चलाओ के पूरा करो। हाँ चलाओ के पूरा करो। हाँ चलाओ मतलब आप बोलो वैसा करने का कि मैं बोलूं वैसा आपको करने का? क्या क्या बात करो। जब जब नौपद आता है ना, तब हम उस समय नौपद में श्रीपाल और मैना को स्मृति पथ में लाते हैं। क्या अद्भुत आराधना की होगी। और सच कहूं, प्रतिवर्ष नौपद में श्रीपाल और मैना को सुनने वाले, प्रतिवर्ष नौपद की होलियां करने वाले, रोज दोपहर में श्रीपाल मैना का रास सुनने वाले, मैं आपसे कहता हूँ मैना के पैर में पैर डालने की तो हमारी कोई ताकत नहीं है कि मैना के पंगा में हम पंगा डाले, लेकिन श्रीपाल बनने की भी हमारी भूमिका है। श्रीपाल श्रीपाल इसलिए बना कि उनको एक मैना मिली। मैं इस श्रीपाल कथा को नाम अलग तरीके से कहता हूँ, ये मैना कथा है, श्रीपाल कथा नहीं है। यदि जिन शासन में श्रीपाल को मैना की प्राप्ति नहीं होती ना, तो श्रीपाल कौन सी गति में चला गया होता वो पता नहीं चलता था। आज श्रीपाल पूरे जिन शासन में एक तेजस्वी सूर्य की तरह चमक रहा है, क्योंकि वजह वो है उस श्रीपाल को कौन मिली थी? समग्र रामायण का केंद्र बिंदु सीता है, समग्र महाभारत का केंद्र बिंदु द्रौपदी है, तो समग्र नौपद का केंद्र बिंदु मैना है।
मैं तो अब श्राविकाओं से कहता हूँ, आप 1 महीना बनो, 1 महीना, ये लोग सिपाल अपने आप बन जाएंगे। 1 महीना बनो। काम महीना का जीवन था। मैं 9 दिन महीना की बात करूंगा, 9 दिन में, सॉरी 8 दिन में महीना के लिए बोलूंगा। क्या महीना का अद्भुत जीवन था। एक स्त्री पुरुष के जीवन में प्रवेश करती है और कितना चमत्कार कर सकती है ना, उसकी कथा का नाम है श्रीपाद और महीना की कथा। आपको पता है, पूरा घर की कोई जड़ हो ना तो स्त्री है। अब देखना, ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे 7 क्षेत्र को देखना। 7 क्षेत्र में ऊपर ठेठ एक्सट्रीम लेवल पर जिन मंदिर है, लेकिन नीचे तलहट्टी में कौन है पता है? जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन आगम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जिन मंदिर को ऊपर रखा और श्राविका को नीचे रखा। 7 बेड़ा होते हैं। अब कलश लेते हो ना, हमारा सामैया होता है तो कलश लेकर आते हो। 7 कलश होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। ऊपर का गिर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन नीचे का 7वां गिर गया तो श्राविका मजबूत होगी ना तो श्रावक आचार में कट्टर रहेगा। श्रावक कट्टर रहेगा ना तो साधु साध्वी जी की व्यावच ठीक ढंग से होगी। साधु साध्वी की व्यावच अद्भुत होगी ना तो वो जिनागम का अभ्यास करेंगे। जिनागम का अभ्यास करके जिन मंदिर और जिन मूर्ति के लिए उपदेश देंगे। इसलिए कहता हूँ कि समस्त घर की नींव हो, समस्त घर की कोई जड़ हो तो कौन है? श्राविका है। और वो श्राविकाएं लग्न में उद्भट कपड़े पहनकर नाचे। रास्ते में रोड के ऊपर बिल्कुल उसकी पीठ खुली ओपन दिखाई पड़ती है। और वो श्राविका जो जिन शासन का आधार है, वो शादियों में कैसे वैसे कपड़े पहनकर नाचती रहे। वो नवरात्रि में जाकर नाचे। वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर पुरुषों के साथ चैटिंग करे। वो बाकी के सबके साथ जाकर बातें करें। नहीं, श्राविका ऐसी नहीं हो सकती है। श्राविका मजबूत रही तो श्रावक बरोबर रहेगा। श्रावक श्राविका ठीक ढंग से जिएंगे तो साधु साध्वी बरोबर रहेंगे। साधु साध्वी बरोबर रहेंगे तो जिनागम का अभ्यास होगा और जिन मूर्ति और जिन मंदिर बनाने के लिए उनको श्रेय प्राप्त हो जाएगा। ये 7 क्षेत्र में मूलाधार हो। और मैं जिन शासन की बात जाने दो ना, तुम्हारे घर में भी ये लोग 10 दिन महीना भर के लिए पियर चले जाए तो आपका घर कैसा हो जाता? बाबरी मस्जिद हो जाती ना। 10-15 दिन गए और आपका पूरा घर देखो तो कपड़े इधर उधर, बेड का कोई ठिकाना नहीं। घर जो तो लगता है कि जैसे स्लम एरिया में आ गए। बिना पुरुष स्त्री अपना संसार मजे से चला सकती है, लेकिन बिना स्त्री पुरुष कभी भी अपना संसार चला नहीं सकता है। मैं मेरा अनुभव की बात करूं, मैं मुंबई में चातुर्मास था, मुनि अवस्था में था, तब बैठने के लिए जाता था। एक लड़का रोज मुझे कहता मेरे घर पर आओ ना, मेरे घर पर। ठीक है। एक दिन सुबह में 7:30 बजे नौकार से बैठने के लिए पहुंच गया। धर्मला श्राविका तो मंदिर गई थी। दरवाजा जोर से खटखटाया। 10 मिनट के बाद खुला और वो नींद में से उठा लड़का और नींद में से उठकर दरवाजा खोलने लगा। गुरुदेव इतने जल्दी? मैंने कहा 7:30 बजे मुंबई में प्रवचन जल्दी होते, 8:30 बजे का। मैंने कहा देर कर जाऊंगा, 7:45 बजे का नौकार से करूंगा और मुझे 8:15 बजे तो रेडी रहना पड़ेगा ना। 8:30 बजे तो मेरा प्रवचन नहीं। ठीक है, पधारिए। अब एक घर में श्राविका नहीं थी, अंदर गया और गुरुदेव खाखरा। मैंने कहा ठीक ले। एक डिब्बा खोला, मूंग की दाल निकली। दूसरा खोला, चने की दाल निकली। तीसरा खोला और कुछ निकला और 4-5 डब्बे। मैंने कहा यार एक तो 10 मिनट तक दरवाजा खुला नहीं और खाखरा की खोज के लिए इतना समय बिगाड़ रहा है। मैंने कहा मेरा टाइम, मैंने कहा जान दे। नहीं गुरुदेव आए हो तो कुछ तो लेकर जाओ। और 8-10 डिब्बे खोले, बंद किए और 10वें डिब्बे में उसको खाखरा मिला। नाचने लगा। गुरुदेव मिल गया, जैसे सिकंदर दुनिया जीत कर आया हो। फिर घी की तलाशी शुरू हुई। मैंने कहा यार ये टाइम बिगाड़ेगा। और अक्सर मैं उसके घर पर आता था जब उसकी श्राविका होती थी। मुझे पता था कि घी का डब्बा कहाँ होता है। मैंने कहा देख स्टील का डब्बा है, वो खोल, उसमें घी है। खोला, घी निकला। अरे बाबूजी पहले से बोल देना चाहिए ना। और फिर खाकरा पर घी खाला। और जैसे हम घी डाला ना, हम भगई बोलते ना, जैसे विगई डाला ना, और एक उसको लगाने की भी एक चटनी होती है। और श्राविका का वो काम वो आपका थोड़ा है। और जैसे ही घी डाला और जैसे अंगूठा जोर से दबाया, खाकरे के 4 टुकड़े। मैंने कहा पागल, ऐसा नहीं,
ऐसा डालने का, फिर धीरे धीरे लगाने का। बाउसी थे चौपड़ दो ना। अभी ये सुनकर कोई भी मर्द का बच्चा मुझे खागरा नहीं दे रहेगा। और एक श्रावी का घर में न हो तो आप एक खाखरा नहीं बेरा सकते हो, घी नहीं लगा सकते हो, काई के मर्द के मूछ लेकर बोलते हो। एक महीना बस समय तो हुआ है, लेकिन एक प्रसंग बोलकर प्रवचन को पूरा करता हूँ। श्रीपाल की बात करता हूँ। श्रीपाल पूनम की रात, उठना मत बीच में प्लीज, ये सुन कर जाना। पूनम की रात और श्रीपाल रात को घूमने के लिए निकला। मेरे सामने देखिए, रात को घूमने के लिए निकला, तलवार लेकर निकला। मैना को बोला मैं आता हूँ, कब आऊँगा भरोसा नहीं। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी और गांव को, शहर को क्रॉस किया, नदी आई, नदी को क्रॉस किया, पर्वत आया, पर्वत को चढ़ने लगा। पर्वत की चोटी पर एक योगी था जो साधना रक्त था, उसके सुवर्ण सिद्धि प्राप्त करनी थी, लेकिन सुवर्ण सिद्धि सिद्ध नहीं हो रही थी। वो कोई उत्तर साधक व्यक्ति, कोई पुण्यशाली व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। और मध्य रात्रि के बीच आजान बाहु श्रीपाल को आते हुए देखा। आपको बताएं, व्यक्ति बाद में आता है, व्यक्ति का पुण्य पहले आ जाता है। और श्रीपाल की आभा, श्रीपाल का तेज देखा। ये व्यक्ति यदि उत्तर साधक मेरा बन जाए ना तो 100% मेरा काम बन जाए। हाथ जोड़कर निवेदन किया, हम मेरे उत्तर साधक बनोगे? श्रीपाल तो अरिहंत बन के आ रहा था। मेरी वजह से किसी का काम होता हो, मैं क्यों मना करूं? खड़े रह गए नंगी तलवार लेकर। और सुबह में भोर हुई और सूरज की पहली किरण निकली और उसको वो सिद्ध हो गया, सुवर्ण सिद्धि का प्रयोग। उत्तर साधक नर विना मन रहे नहीं एक ठाम, तीन कारण तुम करो विनती अवधारी ऐश्मा। वो तो बात ठीक है, हो गया। फिर काम बन गया तो श्रीपाल ने पूछा उस योगी को, अब मैं चलूं? अब मैं चलूं? मैं 12 तारीख को पूछूंगा ना पन्नालाल जी, अब मैं चलूं? आते समय पूछने का तो जाते समय नहीं पूछने का, अब मैं चलूं? तब उस योगी ने कहा, अब सुनिए, महिला बनने की आप में पात्रता नहीं है, लेकिन श्रीपाल बनने की भी लायकात नहीं है। जन्म से नौकर नहीं मिला था, जन्म से नौकर नहीं मिला था, जन्म से अरिहंत परमात्मा देव गुरु धर्म नहीं मिला था। महिला को तो संस्कार जन्म से मिला था। संस्कारी माँ थी, जैन माँ थी, जैन पंडित ने सिखाया था। श्रीपाल को वन वन में भटकने वाला, पूरा शरीर में से कोड़ निकल रहा था, पर्स निकल रहा था और 700 कोड़ियों के बीच लपेटा हुआ था। और वो श्रीपाल की पात्रता तो देखो। उस योगी कहता है, यह माथी तुम लीजिए, तुम जे मन भाव। ये जो लोहा में से सोना बनाने का जो रस सिद्धि है ना, वो मैंने सिद्ध किया है। एक बूंद डालोगे ना तो लाखों टन क्या बन जाएगा? सोना बन जाए। यह माथी तुम लीजिए, तुम जे मन भाव। आप महापुरुष हो, आपको जो चाहिए, जितना चाहिए उठा कर लेकर जाओ। अभी सोना बनाने का तरीका मिल गया ना। मैं विजयवाड़ा वालों से पूछता हूँ, आपको ऐसी कोई ऑफर करे तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो ना। हाँ, सोचने लगे कितना लेवे, कितना लेवे। एह माथी तुम लीजिए, तुम जे मन भाव। और उस समय श्रीपाल कहता है, पूरी श्रीपाल महीना का जो रास है ना, उस रास को मैं हर 6 महीने में एक बार पढ़ता हूँ। और विनय विजय जी महाराज का ये रास की जो पंक्तियां, उसमें सर्वश्रेष्ठ पंक्ति हो ना तो ये है। श्रीपाल ने बोला, एहनो मुझ खप नहीं पुण उचके ए भार। एहनो मुझ खप नहीं पुण उचके ए भार। सोने में श्रीपाल को किसका दर्शन होता है? भार का। मैं नौपद की आराधना करने वाली श्रावणी काओं से कहता हूँ, होली के बाद आपके सिस्टर, बैठो ना 5 मिनट, बैठो बैठो, सर्वमंगल सुन के जाओ, बैठे जाओ ना, हम भी लेना। अब और आपके पति ने 50,000 रुपये की साड़ी देवे ना, तो आपके पति को बोल देना, ये हनो मुझे, कितना वैराग्य। पुण उच्च के ए हार। 25 लाख का पेमेंट वापस आया ना, और पेमेंट लेते समय सामने वालों को बोल दो, ये हनो मुझे, बोलेंगे भार लगता है।
अरे अम्बेल करने के लिए बैठे ना, गरम गरम ढोकला है, अम्बेल बस खत्म हो गया, थाली कटोरी साफ हो गई, हाँ, और किसी ने आकर के नहीं एक ढोकला खाओ ना, एक खाओ ना, ठीक है डाल दो। अरे एक ढोकला खा लेते हो और आप बोलते हो ये हनो मुझे खप नहीं। आज एक पंक्ति बार बार 108 बार जाप करना, ए हनो मुझे खप नहीं, गुण उच्च के ए हनो मुझे खप नहीं। क्या श्रीपाल की उत्तमता है। चलो समय हो गया, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, लेकिन 1-2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आज हुआ शुक्रवार, कल होगा शनिवार, परसों आएगा रविवार। चैत्र सुदी 10 अप्रैल को भगवान महावीर का जन्म कल्याण, उस अवसर पर अपन ने परसों वीर वंदना का कार्यक्रम रखा गया है। जिसको जिसको भगवान महावीर स्वामी पसंद हो वो अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, बहने भी ऊपर कीजिए, राइट हैंड ऊपर ऊपर एकदम ऊपर। प्रभावना के लिए कैसे करते हो वैसे, सोने की चेन देने वाला ऊपर कीजिए। जिसको नहीं पसंद है वो ऊपर मत करना। लगभग सभी को पसंद है, तो महावीर स्वामी भगवान जिसको पसंद है ना, तो संडे के कार्यक्रम में वीर वंदना में समय हो गया, कल मैं बताऊंगा। यहाँ अद्भुत झूला लगाया जाएगा परमात्मा का, और जतिन बीड़ आएंगे, मेरा विवेचन होगा, और भगवान महावीर की अद्भुत कथा, अप्रतिम साहस। आप तो सब आएंगे, आपके दोस्तों मित्रों को यहाँ ही है। याद रखना 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। 9 से 12 3 घंटे का कार्यक्रम। यूनिफॉर्म कोड रखा गया है, भाइयों को व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन किसी को भी सामायिक नहीं लेना, महिलाएं ध्यान में रखो, सामायिक नहीं लेना। आपको रेड एंड रेड सिग्नल, रेड एंड रेड कपड़े पहनकर, रेड साड़ी है ना आपके घर पर, है क्या नहीं है? मैं मुंबई में रहता हूँ तो सभी को व्हाइट एंड व्हाइट पहनाता हूँ, लेकिन राजस्थान में तो व्हाइट पहनते नहीं है, इसलिए रेड रखा है। आपको रेड एंड रेड, भाइयों को कंपलसरी व्हाइट एंड व्हाइट कुर्ता पायजामा पहन कर आना है। नो सामायिक, क्योंकि जगह कम है और बीच में सामायिक पाते रहो। जब भक्ति संगीत का कार्यक्रम हो तब दोनों हाथ का ताली का उपयोग करने का रहता है, भक्ति में झूमने का रहता है, वो सामायिक में नहीं हो सकता है। सामायिक में तो उठौने में आकर बैठे हो, वैसे बैठे रहते हैं। इसलिए परसों संडे को सामायिक नहीं होगा, तो कल सामायिक करो, लेकिन परसों कोई भी सामायिक नहीं। भाइयों को कंपलसरी व्हाइट एंड व्हाइट, बहनों को रेड एंड रेड। 12 साल से छोटे बालिकाओं को कंपलसरी, हमारे कार्यकर्ता दरवाजा के पास खड़े रहेंगे, आप लेकर आएंगे तो आपको वापस लौटा देंगे। तो परसों वीर वंदना का एक अद्भुत कार्यक्रम, और उसके बाद साधारण भक्ति होगी। तो सकल सी संघ को भगवान महावीर का ये जन्मोत्सव मनाने के लिए सभी को उपस्थित रहना है। चलिए आज हाथ जोड़िए, आज अरिहंत पद की पूजा, आज एक कोई परोपकार का अच्छा कार्य करना, अम्बिल में परोसना, किसी को घर पर जाना हो तो बाइक में लेकर जाना, किसी को पैसे की जरूरत हो तो पैसा देना, मुझे शिष्य की जरूरत हो तो लड़का देना, बरोबर। जो भी परोपकार हो सके वो आप करना। चलो हाथ जोड़िए। जाने वाले श्राविकाओं से एक बार ये अरिहंत पद की पूजा, छोटा सा कोई परोपकार करना, छोटा सा, कुछ नहीं हुआ तो कोई भिखारी को 10 रुपया देना और कहना आज हमारा अरिहंत पद की पूजा है। आज जोड़िए। अरिहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साम सख्यम, देव सख्यम, धारणा पुस्तकणम गोश्री पचकाण उपवास पणहार सूर्य हो गया बड़म चकाय चौबियम के अंदर पणहार पुरुषम पुजा कर गणम आउंड बदमान सलेणमा चणमा बहुलेणमा देसा होगा और में पुस्तकणम गोश्री एकाशना बियाशना आंबिल। आज आंबिल का पचकाण, जिसको ओली वालों को वासोक्षेप लेना हो, मैं कपड़ा चेंज करके मेरे स्थान पर बैठूंगा, तब आना, सभी ओली वालों को वासोक्षेप आशीर्वाद रूप के रूप में दूंगा। लोगार सी बोल जान चुंडर आदम सगण आंबिल चले वाले उन्हें तो के देवड़म एकाशनम बियाशम का दिव्य पणहार पुरुषम पुजा कर गणम आउंड बदमान मनस लेवेणमा अलेवेणमा अच्छेणमा बहुलेणमा सचितेणमा असतेणमा गोश्री। भाइयों को कहता हूँ, नीचे चेयर रखी लेकिन जगह कम गिरी, आज भाइयों को बाहर खड़ा रहना पड़ा, तो कल से चेयर ऊपर ही रखी जाएगी, नीचे सब बैठने वाले रहेंगे। कल 9-10 को आना है, टेम्पलेट देकर जाना, 9-10 को आना है, 5 मिनट स्तुति गान, समय का ख्याल रखो। आप सभी 9:25 को आते हो, फिर लेट होता है। 9-10 को सामायिक लेने वालों को आगे आकर पहले सामायिक लेकर बैठ जाना है, 9-10 को यहाँ पर पहुँचना है। सर्व मंगल मांगल्यम
भाइयों को खास निवेदन करता हूँ, होली का पर्व है बड़ा महत्व का। शाम को 7 बजे भाइयों का यहाँ प्रतिक्रमण होगा। नवपद के अलग अलग स्तुति स्तवन गुरु भगवान के मुंह से सुनने को अवसर मिलेगा। तो आलस छोड़कर आंबेल करने वालों को तो प्रतिक्रमण करना ही करना है। यदि होली नहीं हो सके तो भी प्रतिक्रमण की आराधना भाइयों की होनी चाहिए। शाम को 7 बजे भाइयों का इसी हॉल में प्रवचन रहेगा, प्रतिक्रमण रहेगा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। सभी अपना पैम्पलेट दे देवे।